प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आप मुझे बताओ कि कपड़ा क्यों होता है? कपड़े का उपयोग क्या होता है? पहनना। मुख्य उपयोग कपड़े का क्या है? शरीर को ढकना। ठीक है। मुख्य उपयोग कुर्सी का क्या है? बैठना। ठीक। ये बेर पड़े यहाँ पर, इसका उपयोग क्या है? खाने के लिए ना। वो भगवान खाए या भगत खाए, खाए तो खाने के लिए ना। कपड़े का मुख्य उपयोग शरीर ढकना। ठीक। बेर का मुख्य उपयोग खाना। चेयर का मुख्य उपयोग बैठना। गाय का खुद का मुख्य उपयोग क्या है? दूध देना गाय का उपयोग है। लोग गाय क्यों पालते हैं? दूध के लिए, है ना। तो हर चीज का, हर वस्तु का कोई ना कोई मुख्य उपयोग होता है। बेर का उपयोग खाना, चेयर का उपयोग बैठना, कुत्ते का उपयोग चौकी करना, कपड़े का उपयोग शरीर ढकना, गाय का उपयोग दूध देना। मनुष्य का क्या उपयोग है? मनुष्य का काम है विकास करना। किस में विकास करना? पैसों में, धन में, परिवार में। उसको भी विकास कहते हैं। पहले अकेले थे, फिर दुकेले हो गए, वो विकास हुआ। दुकेले में से तिकेले हो गए तो विकास हुआ, चौकेले हो गए तो विकास हुआ। किसको? विकास का परिभाषा क्या है? विकास किसको कहते हैं? आदमी कंवारा था, शादी कर ली तो विकास हो गया। परिवार छोटा था, बड़ा हो गया, विकास हो गया। घर छोटा था, घर बड़ा हो गया, विकास हो गया। गाड़ी छोटी थी, गाड़ी बड़ी आ गई, विकास हो गया। धंधा छोटा था, अब धंधा बड़ा हो गया, विकास हो गया। पहले जॉब करते थे, अब बिजनेस करते हैं, विकास हो गया। विकास के मायने क्या है? मन की शांति के लिए, मन की शांति के लिए विकास चाहिए। मनुष्य जन्म का, मनुष्य होने का उपयोग क्या? शांति पाना कि घर पाना? शांति पाना। बच्चे पाना या शांति पाना? शांति पाना। गाड़ी पाना या शांति पाना? ज्यादा व्यंजन खाना या शांति पाना? आपके चित्त में शांति ना हो और आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन दिए जाएं तो आपको भोजन हजम नहीं होगा। आप बोलोगे मुझे मानसिक शांति दो, मुझे कहीं ऐसी जगह पर ले चलो जहां पर शांति हो, मैं यहाँ पर तंग आ गया हूँ ऐसे माहौल में, है ना। कहते हो ना आप लोग, जहाँ पर स्ट्रेस हो, तनाव हो, खिंचाव हो, तू मैं हो, लड़ाई झगड़ा हो, सारा दिन ताने मारना हो, आप कहते हो मुझे शांति की 2 रोटी चाहिए, मत दो मुझे 56 भोग, केवल क्या चाहिए? शांति चाहिए। ठीक है ना। मनुष्य जन्म का उपयोग क्या है? अगर तो हम ये कहें खाना, भोजन करना मनुष्य जन्म का उपयोग है, तो मछली सबसे ज्यादा स्वाद में आ सकती है और सबसे ज्यादा बकरी खाती है। उसका पेट नहीं भरता, जितना दो उतना खाती है। तो मनुष्य और बकरी, बकरी का उपयोग तो फिर भी दूध देना है। मनुष्य का उपयोग यदि खाना है तो बकरी से गया बीता है। ठीक है ना। बकरी खाके दूध देती है। मनुष्य का उपयोग यदि केवल खाना है तो मनुष्य बकरी से गया बीता है। कुत्ता 2 रोटी खाके चौकी करता है, वफादारी निभाता है। आपने बताया कि कुत्ते का उपयोग है वफादारी करना।
मनुष्य जिसकी रोटी खाता है उससे बेवफाई करता है तो कुत्ते से गया बीता है। ठीक है। बेर का उपयोग है आपकी भूख, आपकी तृषा की निवृत्ति करना, आपकी क्षुधा की निवृत्ति करना बेर का उपयोग है। आप खाते हो, आपका पेट भरता है। ठीक है। मनुष्य होके केवल हम दूसरों का खाते हैं पर खिलाते नहीं है, तो हम इस निर्जीव बेर से भी गए बीते। मनुष्य जन्म का उपयोग क्या है? यदि हम शांति से बैठकर सोचेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम बाकी योनियों से श्रेष्ठ क्यों हैं। क्योंकि हम में बुद्धि अलग है, योग्यता अलग है, जानने की, मानने की हमारे में जो योग्यता है, इससे केवल हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते, इसका और कोई उपयोग नहीं कर सकते। अगर केवल हम खाते हैं तो हम बकरी से ज्यादा नहीं। केवल हम भोग, विषय और विकारों का उपार्जन करते हैं तो हम उन पशुओं से ज्यादा नहीं। कुत्ते को अगर 2 रोटी मिलती है ना, तो उसके पिल्लू जब आपको ताकते हैं, और अगर आप 4 रोटी डाल दो तो कुत्ते में एक सहज गुण होता है, उसके बच्चे आपकी 2 रोटी लेकर किसी पेड़ के पीछे जाके खड्डा खोदते और उसमें छुपा देते। आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो हमने देखा है। कुत्तों को भी पता है कि मेरे शाम की, मुझे पता नहीं कि शाम को रोटी मिलेगी कि नहीं, इसीलिए मुझे इस खड्डे के नीचे छुपा देना है। अगर हमने, उसने 2 वक्त की, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो 2 रोटी ही उठा सकता है। वो चाहता तो आपका पूरा डिब्बा रोटियों का ले जा सकता था, पर उसमें वो सामर्थ्य नहीं है। 2 रोटी छुपाने का सामर्थ्य है तो वो 2 रोटी छुपाता है। हमने भी अपने भोजन के लिए बरसों का सामान इकट्ठा कर दिया, क्या हमने विकास कर लिया? नहीं। हमने परिवार को बढ़ा लिया, क्या हमने विकास कर लिया? नहीं, परेशानी हो गई। पहले कम संबंध थे तो शांति थी, अब संबंध बढ़ गए, अशांति बढ़ गई है। तो मनुष्य जन्म का सही उपयोग क्या है? अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य जन्म का सही उपयोग केवल ईश्वर को पाना है। उसके अलावा आप उसे छोड़कर जो कुछ भी कर रहे हैं, व्यर्थ समय और जीवन गंवा रहे हैं। इस मनुष्य जन्म का, इसे कुत्ते से अलग, बकरी से अलग, गाय से अलग, शेर से अलग क्यों माना जाता है? 8000 से ज्यादा किलो वजन होता है हाथी का, फिर भी एक इंसान हाथी को नियंत्रित करता है। शेर इतना शूरवीर है कि अगर शेर की दहाड़ गिरे, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, सांस हलक में अटक जाती है। ऐसा शेर है ना, उसको नियंत्रित कौन करता है? इंसान। सर्कस में कौन नचाता है? इंसान। तो इस मानव जीवन को इतनी योग्यता मिली है कि 8000 किलो के हाथी को नियंत्रित कर सकता है। इतने बड़े शेर को सर्कस में गुलाटियां लगवा सकता है। इतने बड़े बड़े शेरों को ट्रेनिंग दे सकता है। बड़े बड़े हवाई जहाजों को उड़ा सकता है। इस योग्यता का सदुपयोग मानव होने का क्या? जब ये सबसे श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमात्मा को पाना ही इसका सही उपयोग हो सकता है। इसके अलावा बाकी सब उपयोग इसका जो कुछ भी है एक्स्ट्रा। जैसे आपने कहा कुर्सी का उपयोग क्या है, तो हम चढ़ जाते हैं ऊपर, तो रोज तो नहीं चढ़ जाते हो, कभी कभार चढ़ते हो, है ना। बाकी इसका उपयोग क्या है? बैठना। ठीक है ना। ऐसे ही कभी कभार हम विषय भोगों की ओर प्रवृत्त हो प्रारब्धवश, तब तक ठीक है, पर हमारा मुख्य उपयोग केवल परमात्मा प्राप्ति ही करना है। यही मनुष्य जन्म का मुख्य उपयोग। बाकी ठीक है, ईश्वर ने बोनस में दिया है, खाओ पियो रहो, सो जाओ, बच्चे पैदा करो, वो सब ठीक है, पर मुख्य उपयोग क्यों? बच्चे पैदा करना, अगर विकास करना है तो कुतिया को एक साथ 6 बच्चे होते हैं, लो कर लो बात। आपका क्या इतना ही उपयोग है? काम विकार का सुख भोगना, तो लो, खरगोश को हर 1 महीने में 5 बच्चे होते हैं,
हर 1.5 महीने में 5 बच्चे होते हैं। तो कबूतर न दिन देखता न रात देखता। अगर इसका काम के लिए ही उपयोग किया जाता है तब हम कबूतर से या कुत्तों से क्या ज्यादा है। अगर इसका केवल खाने के लिए और सोने के लिए उपयोग है तो मछली से हम क्या ज्यादा है। इसका उपयोग क्या, कभी आप शांति से बैठकर सोचो, आपको उत्तर आएगा कि इसका उपयोग पशु बनना नहीं है। इसका उपयोग इससे कुछ अलग हो सकता है। जब आप कबूतर बने थे, जब आप कुत्ते बने थे, जब आप घोड़ा बने थे, जब आप गाय बने थे, तो आपके लिए कोई नियम धर्म नहीं था, तब यही सब करते थे। और अगर आज भी यही सब, तो इसका उपयोग क्या। उसके लिए तो वो योनियां है ना, 84 लाख योनियां है। मच्छर को मच्छरी मिल जाती, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया उसकी मिसेस मिल जाती है, उसको कोई नियम धर्म नहीं है। इंस्टेड हम तो ये कहते हैं कि कुत्तों को फिर भी शांति है, इंटरव्यू देने नहीं जाना पड़ता। बाबा मैं इतना पढ़ा हूं, मुझे 4 रोटी के लिए रख लो। मैं पड़ोस के घर से छूटा हूं, बड़ी वफादारी निभाता हूं, रख लेना। नहीं कहता, फिर भी उसे रोटी मिलती है। कोई गाय इंटरव्यू देने नहीं जाती, आप जाते हैं, अपनी योग्यता दिखाते हैं, आप मेहनत करते हैं। क्या 2 रोटी के लिए? अगर उसको भी मिलती है बिना इंटरव्यू के, उससे तो कम मेहनत में मिलती, आपको तो ज्यादा जफाकशी करनी पड़ती है। ठीक बात है कि नहीं। फिर केवल जॉब के लिए, केवल बिजनेस के लिए, केवल 2 रोटी कमाने के लिए आपका जीवन है ना ना। अगर ये उसके लिए जीवन है तो आपने अपने जीवन का मूल्य ही नहीं समझा है, आपने अपने जीवन की कीमत ही नहीं की। बच्चे पैदा करना, भोगों को भोगना, खाना पीना, केवल आपने अपने इतने उच्च जीवन को इतना तुच्छ बना दिया। जीवन किस लिए मिला है, मुख्य उपयोग इसका क्या है। जो इसका मुख्य उपयोग है, यदि वो उसी में लगता है तो परम शांति का अनुभव करता है। जो व्यक्ति परम शांति के लिए अव्यय पुरुष की उपासना करता है, उसका मनुष्य जन्म सफल है। वो जिस पर दृष्टि डालता है वो भी धन्य हो जाता है। अव्यय पुरुष की उपासना करनी चाहिए। मनुष्य मनुष्य क्यों है? अव्यय बनने के लिए मनुष्य है। 2 रोटी तो भगवान ने देनी है ना, कि नहीं? चींटी को कर्ण, हाथी को मण ईश्वर देता है। क्या हाथी खोजने जाता है, उसके लिए जंगल मिल जाता है, और चींटी के लिए आपका घर मिल जाता है। जो आप भोजन करते उसके लिए वो पर्याप्त है, और हाथी के लिए जंगल पर्याप्त है। किसी को भगवान भूखा तो नहीं सुलाता। फिर इसका उपयोग केवल हम इतने सारे साल अपने धन के और अपने अनाज के संग्रह में अगर हमने लगा दिए तो हमने क्या बड़ी बात कर ली। इतना तो वो कुत्ते का पिल्लू आई करके भी 2 रोटी डाल के आ जाता है, अपने लिए छुपा के आ जाता है। आपने साल का छुपा लिया, उसने 1 वक्त का छुपा लिया। और चींटियां जिस वक्त छुपाती है ना, और जब बारिश में बाहर निकलती है, कहा जाता है कि जब कोई मैंने अभी बीच में कोई एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था शायद, या मुझे किसी ने बताया था, ध्यान नहीं है, पर चींटियों के घर जब खुले मतलब जब किसी बिल्डर ने उसको खोदा तो चींटियों के घर कितने कितने किलो का अनाज मिला है, उन्होंने संग्रह करके रखा है। तो हम चींटियों से ज्यादा तो नहीं है। हमने क्या कर लिया फिर, क्या बड़ी बात कर ली? अगर चींटियों की तरह हमने भी छुपा के रखा, आपने अपने हिसाब से छुपाया, उसने अपने हिसाब से छुपाया। इस मानव जीवन का उपयोग क्या? जरा सा विवेक और विचार करके देखोगे ना, तो आप पाओगे कि इस मानव जन्म का उपयोग केवल और केवल ईश्वर को जानने के लिए हुआ है। वरना बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सारी भोग योनियां हैं, उन्हें भुगतने को मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं। कम से कम हम ये कहते हैं कि गाय का गोबर काम तो आता है, और कबूतर की बीट भी काम आती है मिर्गी के रोगों में। पशु और पक्षियों की बीट भी काम लगती है। मनुष्य का क्या उपयोग है? संग्रह करना,
बच्चे पैदा करना, नाशवान बुद्धि में महत्व बुद्धि रखना, नाशवान पदार्थों में महत्व बुद्धि रखना और दुखी सुखी होना, हमने तो अपना रस कुछ भी नहीं बनाया। उनकी तो लीद भी काम आई, उनके तो मरने के बाद सींग भी काम आए, उनका चमड़ा भी काम आया। मनुष्य का क्या काम आया? मरने के बाद तो मनुष्य का कुछ काम नहीं आता है। जीते जी अगर कुछ काम लग सकता है तो उसकी बुद्धि यदि परमात्मा में लग रही है, उसका शरीर और उसकी योग्यता परोपकार में लग रही है, तब उसके होने का अर्थ सिद्ध होता है। वरना इतने बड़े मानव का उपयोग क्या है? विचार करके देखना चाहिए और विवेक का आदर करना चाहिए। इसीलिए अव्यय पुरुष की उपासना करनी चाहिए, जो कभी व्यय नहीं होता, कभी क्षीण नहीं होता, कभी बदलता नहीं है। उसकी उपासना करना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्यों की शादी होती है तो शहनाई बजती है, इनविटेशन लिखना पड़ता है। मनुष्य को तो वो भी झंझट है, पशुओं को तो वो भी झंझट नहीं है, पत्रिका ही नहीं लिखनी पड़ती उन्हें। मनुष्य कितनी जफाकशी करता है, फिर क्या, क्यों, किस लिए? ये विचार तो मनुष्य ही करेगा ना। तो विवेक का आदर करना चाहिए। अगर तो हमारा जन्म केवल खाने के लिए हुआ है तो हम मछली और बकरी से ज्यादा नहीं है। अगर हमारा जन्म केवल काम उपभोग के लिए हुआ है, मुख्य आप यदि यही करते हैं, तब आप कबूतर से ज्यादा नहीं है। अगर आप केवल संग्रह करने के लिए, मतलब लोभ के लिए अन्न उपार्जन करते हैं, तब आप चींटी से ज्यादा नहीं है। फिर आपका उपयोग क्या है? आपका उपयोग यही हो सकता है कि आप हमेशा डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। ये जो पशु पक्षी अभी बने ना, वो धीरे धीरे करके मनुष्य योनि में आएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। वो फिर गाय मनुष्य बनेगी, शूद्र अवतार लेगी, या ब्राह्म क्षत्रिय में अवतार लेगी, फिर ऐसी जगह लेगी जहाँ पर उसे परोपकार करना सुलभ हो, जहाँ ज्ञान लेना सुलभ हो। धीरे धीरे सब पशु पक्षी विकास करते हैं, और मानव विकसित होने के बाद अगर वो नीचे आ जाए तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा? मानव अगर लोभ करके, काम करके यदि कबूतर की योनि में जाता है तो धिक्कार उसकी योनि को, उसके जन्म को धिक्कार है। यदि केवल खाने में अपना मन लगाता है तो मछली बनता है, धिक्कार है, मानव होके मछली बन गया। मानव के बाद उसे देवता बनना है, और देवता के बाद उसे परमात्मा बनना है। यही उसकी उपयोगिता है। विकास करना, उत्तर की ओर बढ़ना। कि आप यदि असुरी प्रवृत्ति के हैं तो दैवी प्रवृत्ति अपनाइए, दैवी प्रवृत्ति के हैं तो आप मानव कहलाने के योग्य हैं। यदि आप मानव हैं तो आप भगवान बनने के योग्य हो सकते हैं। जैसे सूर्य उत्तर की ओर बढ़ते, वैसे ही मनुष्य को अपने मन की गति को उत्तर की ओर करना चाहिए। इसीलिए भजन में मन लगाना चाहिए। चलते फिरते भी अगर आप जप करते हैं तो आपके मन की सुरक्षा होती है। प्रयत्न पूर्वक। फालतू मन इधर उधर बहुत दौड़ता है, दौड़ता होगा। एक दिन में मनुष्य को 70,000 से ज्यादा विचार आते हैं। कितने? 70,000 से ज्यादा। आपने गिनती नहीं लगाई होगी। वो 70,000 में से आपको 7 भी याद नहीं रहते, क्योंकि फालतू हैं तो क्या याद रखोगे, है भाई? 70,000 से ज्यादा एक इंसान के मन में विचार उत्पन्न होते हैं एक दिन में। आपको 7 भी याद नहीं रहते। याद है? सुबह से आपने क्या सोचा? बताओ 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 बताओ। रूटीन की बात मत करो। खाना पीना सोना नहाना ये आपका रूटीन है। ये आपको विचार नहीं करना पड़ता है, सहज होता है। आपको करना है तो आपको करना है। आपने सोचा क्या? आपको क्या विचार आए? दर्शन सत्संग के अलावा आपने भी कुछ तो सोचा होगा। केवल दर्शन सत्संग की बातें थोड़ी सोची होगी, कुछ तो सोचा होगा, है ना? कुछ तो सोचा। आपको याद है? नहीं याद है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि वो इतने विचार उठते हैं। किन किन विचारों को तूल दोगे? पागल हो जाओगे तूल दोगे तो।
70,000 में से 7 विचार भी आपको दिन के याद नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कीमत ही नहीं है। तो हम उनकी कीमत ही नहीं है, उन नगण्य विचारों को तूल दें या वो चलते रहें, उससे बेहतर नहीं है जिस परमात्मा के चिंतन की या जिस भगवान नाम की कीमत है, जरा सा वो करने की आदत डाल लो तो पुण्य का पुण्य हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, समय सफल हो जाएगा।